हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 29 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। वीडियो का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन हैं ये ग्लोबल या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। इस वजह से हर एक क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और बैंक तीनों के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहां से पीडीएफ। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आईएफएससीए के द्वारा एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई है इन्वेस्टमेंट फंड के लिए। तो इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? देखो यहाँ पर आईएफएससीए का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रेस अथॉरिटी। इन्होंने एक नई कमेटी बनाई है एक्सपर्ट की, और ये कमेटी किस पर ध्यान देगी? भारत में इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर ये कमेटी ध्यान देगी। तो इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? ये हैं नीलेश शाह। क्या नाम है? नीलेश शाह। नीलेश शाह बेसिकली कौन है? ये कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नीलेश शाह अभी हाल ही में चेयरपर्सन बने हैं आईएफएससीए एक्सपर्ट कमेटी के, जो कि इन्वेस्टमेंट फंड के लिए बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, विच हॉस्पिटल विल रोल आउट स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन एट 1195 रुपीज? कहने का मतलब यह है कि ये कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा अस्पताल है जिसके द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है कि स्पुतनिक 5 जो कोविड वैक्सीन है जिसकी कीमत मार्केट में 995 रुपए है, लेकिन ये इसको बेचेंगे 1195 रुपए का। तो ये है अपोलो हॉस्पिटल। अब देखो अपोलो हॉस्पिटल ने ऐसा क्यों किया है। अपोलो हॉस्पिटल का कहना है कि अगले महीने जून के सेकेंड वीक से स्पुतनिक 5 जो ये वैक्सीन लगाएंगे इस पर ये 200 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे। मतलब टोटल ये कितने का वैक्सीन देंगे? 1195 रुपए का ये वैक्सीन लगाएंगे। इनका कहना है ये जो 200 रुपए हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है इनके हॉस्पिटल में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो अपनी जान को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। इस वजह से उनको इंसेंटिव्स भी इन्हें देने होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिसको ये एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के रूप में 200 रुपए एक्स्ट्रा लेकर कवर करेंगे। तो अपोलो हॉस्पिटल ये हॉस्पिटल है जो कि स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन को 1195 रुपए में लगाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच among these scientists has been conferred with the international Annie Award 2020? आपसे कह रहा है ये कौन से साइंटिस्ट हैं भारत के जिनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये बहुत फेमस प्रोफेसर CNR राव हैं। कौन है? प्रोफेसर CNR राव। इनको इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अब CNR राव कौन है? ये इंडियन केमिस्ट हैं। इतना ही नहीं, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न के अलावा इनको इंडिया साइंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको जानकर ताज्जुब महसूस होगा कि इन्होंने अपने करियर में 51 किताबें लिखी हुई हैं। कितनी? 51 बुक्स। और इन 51 किताबों को 1600 पब्लिकेशंस में छापा जा चुका है। इवन इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी बात यह है कि अपने कार्यकाल में इनको डॉक्टरेट की उपाधि 60 यूनिवर्सिटीज से मिली है दुनिया की। मतलब दुनिया की 60 यूनिवर्सिटीज ने इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो ये है एमिनेंट पर्सनालिटी प्रोफेसर CNR राव, जिनको इंटरनेशनल एनी अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा ऐसे जर्नलिस्ट जो कि कोविड-19 के दौरान नहीं रहे, जिन्होंने अपनी जान इस देश के ऊपर, या फिर आप कर बोल सकते हो ड्यूटी करते हुए अपनी जान निछावर कर दी, ऐसे जर्नलिस्ट को भारत सरकार की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाने का प्रावधान अभी लागू किया गया है। तो क्वेश्चन ये है, कितने जर्नलिस्ट को, कितने पत्रकारों को भारत सरकार ने अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का प्रावधान जारी किया है? भारत सरकार 67 फैमिलीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। और कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है? 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। 67 वो पत्रकार हैं जिनका देहांत हो गया कोविड-19 पैंडेमिक में ड्यूटी करते हुए, इनकी फैमिलीज को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? वर्ल्ड हंगर डे हर साल हम लोग मनाते हैं 28 मई को। तो कल के दिन वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया गया। इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 की थीम रही एक्सेस एंड्स हंगर। क्या है? एक्सेस एंड्स हंगर। ध्यान रखिए, इस तरीके की जो छोटी थीम्स हैं वो जरूर पूछी जाती हैं एसएससी और रेलवे में, इस वजह से इंपॉर्टेंट थीम है ये। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट जब जब बात करी जाए इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोई भी राष्ट्रपति बन रहा है या प्रधानमंत्री बन रहा है, तो वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है, इस तरीके के अपॉइंटमेंट जरूर पूछे जाते हैं। तो अभी हाल ही में सीरिया में राष्ट्रपति के रूप में कौन इलेक्ट किए गए हैं? तो एक बार फिर से सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम है बशर अल असद। क्या नाम है? बशर अल असद। इनकी सरकार फिर से आ गई। आपको पता है ये री इलेक्ट हुए हैं और कौन सी बार? ये इनका चौथा टर्म है। ये चौथी बार है जब ये सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। और इनको कितने परसेंट वोट मिले? इनको 95.1% वोट मिले हैं। मतलब आमतौर पर आप देखोगे दूसरे देशों में तो इतना तो वोटिंग का प्रतिशत जाता ही नहीं है। 80% को ऑलमोस्ट 100% माना जाता है। इनको कितनी वोटिंग मिली? 95.1%, जो कि रियली बहुत ज्यादा है। और सीरिया की कैपिटल क्या है? सीरिया की कैपिटल है दमास्कस। एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, रेशु मैम की जो 5 बजे क्लास आती है डेली सुबह स्टैटिक जीके की, आने वाले 1 जून से ये क्लास पुराने वाले चैनल वरुण अवस्थी पर ही आएगी और सेम टाइम पर सुबह 5 बजे। बस चेंजमेंट इतना है कि जो पुराना चैनल है उसमें रेशु मैम की क्लास को शिफ्ट किया जा रहा है और करंट अफेयर आपके जो मेरे हैं ये सुबह 4 बजे ही इसी चैनल पर आते रहेंगे। तो ध्यान रखिए, मैं आपको रिमाइंडर डालता रहूंगा अगले 2-3 दिन तक, ताकि आपको ध्यान रहे कि रेशु मैम की क्लास डेली अब 5 बजे वरुण अवस्थी चैनल पर हुआ करेगी। तो अगर आपने वो पुराना वाला चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम इन फ्रांस, जिसका नाम है द लोवरे। देखो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम फ्रांस में है और फ्रांस में पेरिस में है ये म्यूजियम, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, इस म्यूजियम का नाम है द लोवरे। तो इस म्यूजियम में पहली बार कोई महिला प्रेसिडेंट इसकी बनी है और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है लॉरेंस डेस्कार्स। क्या नाम है? ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है लॉरेंस डेस्कार्स। ये बनी है द लोवरे म्यूजियम की पहली महिला प्रेसिडेंट। आपको पता है इसकी स्थापना कब करी गई थी? द लोवरे की स्थापना करी गई थी 1793 में। तो तब से लेकर अब तक 228 सालों में आज तक इस म्यूजियम का किसी भी मेल प्रेसिडेंट के अलावा फीमेल प्रेसिडेंट कोई नहीं बनी। तो ये पहली ऐसी प्रेसिडेंट है जो कि फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं द लोवरे की। इनको अभी हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा खुद अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस बॉडीज हैज सेट अप व्हिच पैनल टू एडवाइस ऑन एनिमल डिसीज रिस्क। आपसे कह रहा है यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज हैं, मतलब यूएन की जो एजेंसीज हैं, इनके द्वारा मिलकर एक नया पैनल बनाया गया है। इस पैनल का नाम क्या है? ये पैनल एनिमल डिसीज रिस्क के ऊपर एडवाइस देगा, मतलब पशुओं से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनके ऊपर ये बात करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। तो ये जो नया पैनल बनाया गया है यूएन बॉडीज के द्वारा, इसका नाम है वन हेल्थ। क्या नाम है? वन हेल्थ। आपको पता है इन यूएन बॉडीज में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ है? यूनाइटेड नेशंस तो है ही है, साथ में डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, साथ में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ भी इसमें शामिल है, और साथ में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी इसमें शामिल है, एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल है। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आकर वन हेल्थ नाम का इन्होंने एक पैनल बनाया है और ये पैनल पशुओं से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में लोगों को बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अभी हाल ही में स्पेन के द्वारा दिया जाने वाला प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियास अवार्ड 2021 जीत लिया है? तो प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियास अवार्ड 2021 दिया गया है भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन को। किसको? अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और आप सभी को पता होना चाहिए ये नोबल अवार्डी हैं, नोबल भी इनको मिल चुका है। और ये जो इनको प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियास अवार्ड 2021 दिया गया है स्पेन की तरफ से, ये कौन से क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है? ये इनको सोशल साइंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। और ये जो ऑस्टूरियास अवार्ड है इसके साथ कितने कैश प्राइज दिया जाता है? तो ये जो कैश प्राइज होता है ये 50,000 यूरो का कैश प्राइज दिया जाता है। इसके साथ 50,000 यूरो का आप मतलब समझ रहे हो, अगर इंडियन रुपी में बात करें तो 44.25 लाख रुपया इनको मिला हुआ है। करीब करीब आप बोल सकते हो 44.25 लाख रुपया इनको मिला हुआ है कैश प्राइज के रूप में। तो अमर्त्य सेन वो हैं जिन्होंने स्पेन का
प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियास अवार्ड 2021 जीता। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन से भारतीय हैं जिन्होंने रुडोल्फ शिंडलर अवार्ड 2021 का जीत लिया है? तो रुडोल्फ शिंडलर अवार्ड 2021 का जीता है किसने? इनका नाम है डी नागेश्वर रेड्डी। क्या नाम है? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। इवन इनको भारत सरकार के द्वारा पहले पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और नागेश्वर रेड्डी कौन है? ये भारत में एआईजी हॉस्पिटल्स के चेयरपर्सन है। तो मेडिकेयर में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रुडोल्फ शिंडलर अवार्ड 2021 से इनको सम्मानित किया गया है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अवार्ड से रिलेटेड। एक तो अमर्त्य सेन और दूसरे आपको ध्यान रखने हैं डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, आपको मैंने अभी कुछ टाइम पहले इसी महीने बताया था कि डीआरडीओ के द्वारा एक एंटी कोविड 19 ड्रग बनाया गया है जिसका नाम है 2DG। 2DG का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था। इसको बोलते हैं 2-डीऑक्सी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? 2-डीऑक्सी ग्लूकोज। ये दवा तब दी जाएगी पेशेंट को, कोविड पेशेंट को, जब उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। तो उस केस के लिए ये डीआरडीओ के द्वारा दवा बनाई है। और डीआरडीओ ने ये दवा किसके साथ मिलकर बनाई है? ये डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर डीआरडीओ ने बनाई है। तो अब सवाल ये है कि ये मार्केट में ये दवा आ चुकी है, इसका प्राइस क्या रखा गया है? ये दवा का प्राइस बाजार में कोट किया गया है 990 रुपए पर शैशेट। मतलब एक शैशेट, इसका एक पैकेट आपको मिलेगा 990 रुपए का। तो क्वेश्चन यहाँ पर 2 से 3 बन रहे हैं, देखो फिर से ध्यान से। एक तो आपसे पूछ सकता है 2-डीऑक्सी ग्लूकोज दवा किसके द्वारा बनाई गई है? डीआरडीओ या डॉक्टर रेड्डी लैब में से कोई एक ऑप्शन में आपको मिलेगा। दूसरा आपसे पूछ सकता है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसको हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। तीसरा क्वेश्चन अब आपके सामने, ये कितने प्राइस में है मार्केट में? ये 990 रुपए पर डोज के प्राइस में अवेलेबल है मार्केट में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर विमेंस हेल्थ, या फिर इसी को आम भाषा में इंटरनेशनल विमेंस हेल्थ डे के रूप में बोलते हैं, तो ये दिवस हम लोगों ने कब मनाया? ये दिवस कल के दिन मनाया, 28 मई को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन एक्टर टू गेट यूएई's गोल्डन वीजा? आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के पहले ऐसे एक्टर या अभिनेता कौन बन गए हैं जिनको यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से गोल्डन वीजा मिला है? ये है संजय दत्त। संजय दत्त से पहले कोई भी एक्टर ऐसा नहीं हुआ है भारत का जिसको यूएई की तरफ से गोल्डन वीजा फैसिलिटी मिली हो। अब समझिए गोल्डन वीजा फैसिलिटी है क्या। गोल्डन वीजा फैसिलिटी उन्हें मिलती है जो कि यूएई में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं। कहने का मतलब, अगर आप संयुक्त अरब अमीरात में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करते हो, आपकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, तो उस केस में संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से आपको गोल्डन वीजा दे दिया जाएगा। गोल्डन वीजा एक तरीके से लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वीजा है। मतलब कहने का, आपको बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप सालों तक, कम से कम 5 साल तक तो यूएई में आराम से रह सकते हो। और साथ में आपको इन सभी ईयर्स में यूएई की तरफ से लोन फैसिलिटीज मिलेंगी और भी ऐसी कई सारी फैसिलिटीज जो कि वहां के नागरिकों को मिलती हैं, वो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। तो संजय दत्त पहले ऐसे अभिनेता बने हैं जिनको गोल्डन वीजा यूएई का मिला है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वीडी सावरकर दिस ईयर? विनायक दामोदर सावरकर की इस साल कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई? इस साल इनकी 138वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। इनका जन्म कब हुआ था? 28 मई 1883 में इनका जन्म हुआ था। तो इस बार 2021 चल रहा है ना, तो आप खुद ही देख लो, 138वीं बर्थ एनिवर्सरी इस साल हम लोगों ने मनाई। और इनका देहांत कब हुआ था? इनका देहांत 26 फरवरी 1966 में हुआ था। और इनके द्वारा हिंदू महासभा को भी लीड किया गया था। और मैंने आपको कल टारगेट दिया था 3000 लाइक का, आप लोगों ने वो पूरा नहीं किया। आज मैं आपको फिर से 3000 लाइक का टारगेट देता हूं। तो आज जरा ये 3000 लाइक करके दिखाइए इस वीडियो में, अगर आपको लगता है तो। आज की बात यहीं तक रहेगी। अनअकैडमी पर किसी भी मेरे कोर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए वरुण डिस्काउंट कोड ये आपके सामने है। इसको अगर आप लगाते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट अनअकैडमी पर मिल जाएगा। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।